सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अबीज फैक्ट। तो अराउंड 3 महीने के गैप के बाद हम मिल रहे हैं। 3 महीने के गैप के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो उसका रीज़न था, इस 3 महीनों में बहुत कुछ हुआ जो कि मैं आपके साथ ब्लॉग वाले चैनल में शेयर करना चाहता हूँ। तो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस पर्टिकुलर चैनल पे हम पर्टिकुलर वीडियोस लेकर आते हैं। तो इस पर्टिकुलर चैनल पे पर्टिकुलर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आप वेदर को कंट्रोल कर सकते हैं, जो आपके आसपास वेदर चल रहा है, जो मौसम है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि भाई क्या बोल रहा है, बट हम कुछ हद तक उस मौसम को कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि ऐसी टेक्निक हमारे पास आ चुकी है। हालांकि अभी नहीं, ये बहुत पुरानी टेक्निक थी, लेकिन हमें अब इसके बारे में पता चलना स्टार्ट हुआ है। तो इस टेक्निक का नाम है क्लाउड सीडिंग। तो क्लाउड शेडिंग क्या होती है, कैसे ये वर्क करते हैं, तो इस वीडियो में आगे चल के जानेंगे। तो तब तक के लिए आप अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लास्ट में पूरा देखना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। सो गाइस, क्लाउड सीडिंग के मेथड को समझने से पहले हमें कंडेंसेशन के प्रोसेस को समझना पड़ेगा। अब कंडेंसेशन क्या होता है? हमने वाटर साइकिल अगर आपने अपनी क्लास में कभी पढ़ा होगा या छोटी क्लास में 9th-10th में पढ़ा होगा, वाटर साइकिल में कंडेंसेशन का एक प्रोसेस होता है। तो कंडेंसेशन का प्रोसेस कैसे कैसे होता है वो हमें पता होना चाहिए। तो कंडेंसेशन सबसे पहले क्या होती है, जब एक बादल या वाटर वेपर के फॉर्म से आप लिक्विड बनाते हो, यानी कि जैसे अगर वाटर साइकिल में आपने देखा होगा कि जब वाटर का इवेपोरेशन होता है वो बादलों की फॉर्म में लेता है, तो जब बादलों से वो पानी वापस गिरता है तो उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन का प्रोसेस कहते हैं और इस प्रोसेस से ही हमें बारिश होती हुई दिखती है। तो क्लाउड सीडिंग के प्रोसेस में भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन हम इसका प्रोसेस रेट जो है वो बढ़ा देते हैं। अब वो बढ़ाते कैसे? क्लाउड सीड्स की वजह से बढ़ाते हैं। अब वो क्लाउड सीड्स क्या है? क्लाउड सीड्स हमारे पास सिंपल सिल्वर और आयोडीन है, और जब इन दोनों को मिलाते हैं तो सिल्वर आयोडाइड बनता है, और वही जब हम बादलों में फेंकते हैं तो वो लिक्विड के फॉर्म में आते हैं और हमें बारिश देखने को मिलती है। तो यही चीज़ इंडिया ने, आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट्स ने करके दिखाया है। सबसे पहले उन्होंने 2018 में ही ये सारी प्रक्रिया बना दी थी, प्रोसेस तैयार कर दिया था, लेकिन उनको अप्रूवल नहीं मिल रहा था डीजीसीए से। लेकिन डीजीसीए ने अभी 2023 में इनको अप्रूवल दिया। एचएएल से इन्होंने मदद मांगी, इसरो से इन्होंने मदद मांगी, और इन सब से इन्होंने एक प्रोसेस तैयार किया जिसकी वजह से बुंदेलखंड इलाके में, बुंदेलखंड रीजन में ऐसे देखने को मिला कि इन्होंने जिस एरिया के ऊपर क्लाउड सीडिंग करी थी, क्लाउड सीड्स फेंके थे, उसमें बारिश आना स्टार्ट हो गई। तो अब आपको लगता है कि क्यों ना हम इसको ड्राउट इफेक्ट में यूज़ करें, जब जहाँ की राजस्थान में यूज़ करें, महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में यूज़ कर सकते हैं। हम इसे ऐसी ऐसी जगहों पे यूज़ करें जहाँ पे हमें ड्राउट देखने को मिलता है, जहाँ पे पानी की कमी है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो हद तक है। सो वी कैन कंट्रोल द वेदर, बट प्रॉपरली हम इसे पूरा कंप्लीटली वेदर को कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे मेन फैक्टर यूज करते जाता है क्लाउड, बादल। बादल अगर होंगे तो ही हम क्लाउड सीडिंग के प्रोसेस को कर सकते हैं। अगर बादल ही नहीं होंगे तो हम एयर में केमिकल फेंक के कुछ नहीं मिल सकता हमें। तो अगर 1970 की बात ले, अमेरिका ने इस पूरे क्लाउड सीडिंग प्रोसेस को वर्ल्ड वॉर 2 में यूज़ करा था। अब वर्ल्ड वॉर 2 में उन्होंने कैसे यूज़ करा था? उन्होंने क्या किया, जो एयरफोर्स की मदद से बहुत सारे उस वियतनाम के हिस्सों में बारिश करवा दी। तो उनका एक स्लोगन भी था, मेक मड नॉट वॉर। तो इसी स्लोगन को लेके उन्होंने क्लाउड सीडिंग प्रोसेस को करा था और वहाँ पे रेन करवाई, ताकि वहाँ की आर्मी आगे ही ना बढ़ सके, वो कीचड़ में ही अटक जाए और जहाँ की उनको रोका जाए। 2008 में चाइना ने भी इसे बीजिंग ओलंपिक्स में यूज़ करा था। फर्स्ट डे ओपनिंग में ही उनको चाहिए था कि हमें बारिश नहीं चाहिए, तो उन्होंने क्लाउड सीडिंग के प्रोसेस को यूज़ करा। अब क्लाउड सीडिंग के प्रोसेस को उन्होंने रिवर्स इफेक्ट से यूज़ करा, ताकि जो उनके आसपास के एरिया है वहाँ तो बारिश हो जाए, लेकिन उस पर्टिकुलर एरिया में बारिश नहीं हो। तो हम इस क्लाउड सीडिंग के प्रोसेस को रिवर्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब रिवर्स में कैसे यूज़ होगा? सपोज आपके पास एक क्लाउड है और उस क्लाउड में बहुत सारे, मतलब अब उसमें बारिश होना तय है, लेकिन अगर उसी वाटर वेपर को आप दूसरे बादल में शिफ्ट कर दो और उस बादल से वो पानी को नीचे गिरा दो, तो क्लाउड सीडिंग की मदद से आप उस बादल का पानी उस बादल में शिफ्ट करके उस बादल से पानी नीचे गिरा के, तो वो बादल खाली हो गया, तो वहाँ वाले पर्टिकुलर एरिया में बारिश नहीं होगी। सपोज आपका 5000 फीट पे बादल है, तो उसमें रेन गिरेगी। अब वो वही 10,000 फीट पे है, तो उसमें से बर्फ़ भी गिर सकती है, या फिर थंडर स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म जो आप कह सकते हो, वो सब हो सकता है। तो ये प्रोसेस किस पे डिपेंड करता है कि हाइट ऑफ द क्लाउड। अब जितनी जितनी हाइट पे होगा मौसम, टेम्परेचर कम होगा, उतनी उतनी इफेक्ट से क्लाउड सीडिंग का प्रोसेस होगा। तो ये सारे प्रोसेस क्लाउड सीडिंग का प्रोसेस कहलाता है, और इंडिया ने इसी स्टार्ट कर दिया है।